तोजी जेनिन के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसेन एनिमे में। इस वीडियो में हम इसी आदमी की लाइफ के बारे में बात करेंगे जिसे उसकी खुद की फैमिली ने ठुकरा दिया और उसके जन्म से ही उससे नफरत की गई। वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दूं, इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन एनिमे से रिलेटेड, तो इस वीडियो को अपने रिस्क पे ही देखना। जब मैं जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 देख रहा था तो उसकी वन ऑफ द हाईलाइट थी तोजी फुशिगुरो, जो कि मेगुमी का बाप है। तोजी मेरे लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है जो कि मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। उसके खुद के मोरल वैल्यूज है और इसका कैरेक्टर आर्क ट्रेजेडी से भरा हुआ है। मैं तोजी की लाइफ में डीप डाउन गया और उसके कुछ लिए गए डिसीजन के ऊपर सोचा जिसने पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड को बदल दिया था। अगर तोजी ना होता, जो भी अब तक जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में हुआ है वो चीजें ना होती और उससे कुछ बहुत ही ज्यादा अलग हो सकता था। क्या पता अगर तोजी ना होता तो गोजो और गेटो की अब तक शादी हो चुकी होती। तो अनजाने अजनबी। चलो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जब तोजी पैदा हुआ था तब उसके ऊपर थी हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, पर उसके बदले उसे मिली थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। पर जेनिन क्लैन में सिर्फ सॉर्सरर्स की इज्जत की जाती है और तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी ना होने के कारण उसे जेनिन क्लैन का मेंबर नहीं समझा जाता था। बेसिकली उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। बचपन से ही तोजी के मन में जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए हेट बढ़ती गई। जिस तरह से उसके लोग उसके साथ बिहेव करते थे उस चीज ने उसके मन में सिर्फ हेट्रेड भर दी थी। और सच में ही जेनिन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा हरामी है। बड़ा हरामी हो बेटा। माकी के बाप को ही देख लो, वो अपनी खुद की बेटियों को मारना चाहता था। ये क्या बात करता है यार? भले ही तोजी ने बड़े होकर जेनिन क्लैन को छोड़ दिया, पर वो कहीं ना कहीं चाहता था कि जेनिन क्लैन के लोग उसे एक्सेप्ट कर लें और शायद इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम मेगुमी रखा, जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग। और मेगुमी ब्लेस्ड था 10 शैडो टेक्निक से, जो कि जेनिन क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। तोजी को पता था इस टेक्निक की वजह से जेनिन क्लैन के लोग मेगुमी को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो तोजी कभी हो नहीं पाया। तोजी चाहता था मेगुमी वो लाइफ जिए जो वो कभी जी नहीं पाया। हाँ? अब उस टाइम की बात करते हैं जब तोजी एक असैसिन बना था। सबके द्वारा रिजेक्ट होने पर तोजी बुरे रास्ते पर चल पड़ा। तोजी एक हिटमैन बन गया था। असैसिन बनने के बाद तोजी सिर्फ पैसों की रिस्पेक्ट करता था। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पैसों के लिए बच्चों को मारने में, बल्कि उसे किसी को भी मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए उसका नाम रखा था सॉर्सरर किलर। तोजी कोशिश करता था अपने दर्द को छुपाने की, सारा ध्यान पैसों की ओर पर वो ऐसा कर नहीं पाया। इस चीज को हम तोजी और गोजो की रीमैच वाली फाइट में भी देख सकते हैं। तोजी ने अपना काम कर दिया था, उसे सारे पैसे मिल चुके थे, उसे कोई जरूरत नहीं थी गोजो से लड़ने की, वो चुपचाप वहां से चला जा सकता था। पर वो ऐसा नहीं करता। वो कहीं ना कहीं उन सब लोगों को ये बताना चाहता था जिसने भी उसे रिजेक्ट किया, वो उन सबको बताना चाहता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट को भी हरा सकता है, जिसके सिर्फ एक्सिस्टेंस से ही पूरे के पूरे वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया था। तोजी बताना चाहता था बिना कर्स एनर्जी के पैदा होना बुरा नहीं है, पर अफसोस तोजी उस फाइट में गोजो से हार गया था। अपने आखिरी पलों में तोजी ये बात रियलाइज करता है कि वो हमेशा से चाहता था लोग उसे एक्सेप्ट करें। उसकी इसी रियलाइजेशन के बाद वो गोजो को मेगुमी के बारे में बताता है। तोजी रियलाइज करता है कि वो उसकी सेल्फिशनेस थी जिसकी वजह से उसने मेगुमी को जेनिन क्लैन को बेच दिया था। उसे पता था 10 शैडो टेक्निक की वजह से जेनिन क्लैन मेगुमी को अपना लेगा और शायद इसीलिए तोजी को लगता था कि वो उसे भी अपना लेंगे। तोजी ने गोजो से एक मदद मांगी थी, उसके बेटे को जेनिन क्लैन में बिकने मत देना। I fought human sorcerers and cursed spirits 1,000 years ago, and he was still one of the better ones I fought. Stand proud. You are strong. शिबुया इंसिडेंट आर्क में जब किसी बुढ़िया की टेक्निक की वजह से तोजी कैसे तो करके जिंदा हो जाता है, वो मेगुमी से लड़ता है और रियलाइज करता है कि गोजो ने अपना वादा निभाया, उसने मेगुमी को जेनिन क्लैन में नहीं बिकने दिया। ये चीज रियलाइज करते ही वो डिसाइड करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। तोजी की लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक। वो एक ऐसा आदमी था जो दूसरों की जिंदगी लेता था पैसों के लिए और अब जीने का दूसरा चांस मिलने पर भी खुद को ही मार देता है।